दोस्तों, आज का हमारी मोटिवेशनल की क्लास का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम और उस क्या कह सकते हो टाइम मैनेजमेंट। लाइफ में टाइम का क्या इम्पोर्टेंस, ये तो बहुत जरूरी टॉपिक, क्योंकि टाइम लगभग हर आदमी 24 अब उस टाइम का उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस, अगर वो उस टाइम का मिसयूज करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, और उस टाइम हर समय सही यूज करता है तो उसका रिजल्ट कैसा है। कोई आदमी लाइफ में कैसा बनता है या कैसा बनेगा, ये डिसाइड करता है आज का टाइम। वो उस टाइम का इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर, क्या उस टाइम का वो पॉजिटिवली यूज कर रहा है या उस टाइम को वो नेगेटिवली यूज कर वेस्ट कर रहा है। तो ये बहुत, क्योंकि आज के टाइम में जब ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट, टाइम की इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं, तो उसका जो परिणाम भी होगा वो गलत। वो परिणाम कैसा भी हो सकता है, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, लाइफ में अनसक्सेसफुल मिल सकती है, टाइम मिसयूज की वजह से सारे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उसी को संबंधित रहे, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट है, उसके बारे में चर्चा। सबसे पहले इसकी अगर फीचर्स की बात करें, सबसे पहला था टाइम इज प्राइस। टाइम इज प्राइस, समय बहुत, ये कहावत हमने सुनी। अब कीमती क्यों है? क्योंकि समय वैसे तो एक एक सेकंड चल रहा है, लगता है कि क्या होगा, 10 मिनट खराब कर दिया, 1 घंटा खराब कर दिया, क्या होगा, बहुत सारे पढ़े। तो ये नहीं पता है कि हर सेकंड उस कार्य को करने के लिए वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर वो उसको मिसयूज कर रहा है तो उसका वजन बढ़ता है, लेकिन उस कार्य को अगर करने के लिए वो उस टाइम का पूरा यूज कर रहा है तो उसका भार धीरे धीरे कम हो। मान लो किसी बच्चे को होमवर्क करना, तो अब उसको कल होमवर्क करके टीचर को देना, आज वो सारा दिन अगर होता है थोड़ा कल शाम को कर दूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा, 3, जैसे जैसे टाइम की लिमिटेशन उसकी कम होती है, अचानक उसको डबल मेहनत करके वो काम, तब जाके वो उसका काम कम। अन्यथा अगर वही काम समय के अनुसार धीरे धीरे करता रहता तो वो काम समय पे आराम से पूरा हो जाता, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं पड़ता। तो समय बहुत कीमती होता है, समय के एक एक पल को यूज करना चाहिए और फिर अपने काम को अंजाम देना चाहिए। दूसरा, टाइम इज लिमिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है कि जो टाइम है वो लाइफ के लिए एक लिमिट है। हर आदमी की लाइफ टाइम की लिमिट 24 आवर्स सबको मिलते हैं, तो उस हर आदमी के लिए टाइम की लिमिट है। अब उस टाइम को यूज करके कोई आदमी किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और उसी टाइम को गलत यूज करके कोई आदमी भोगता है। तो ये जो टाइम की जो लिमिट है कितनी है, 24 आवर्स हर आदमी। और साल में अगर देखा जाए तो हर आदमी के लिए 365 डेज। अब वो 365 डेज का क्या यूज करता है या मिसयूज करता है, ये उस पे डिपेंड करता है। अगर वो टाइम का यूज करता है तो उसके लिए टाइम क्या होगा, प्राइसलेस, कीमती हो, प्राइस उस बहुत कीमती होगा। अगर मिसयूज करता है उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। के लिए आपको ध्यान, टाइम हर आदमी के क्या है, लिमिट है। अगर टाइम लिमिट है उसकी आप सीधी बात है, जो काम कम हो, जो चीज कम होती है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ जाती है। जब टाइम लिमिट है 24 आवर्स ही आपके पास, उसकी लिमिट होने की वजह से उसकी लाइफ में उसकी बहुत बड़ लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। टाइम इज नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर समय पे कोई आपने काम कर लिया तो आपके लिए वो समय, वो काम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। लेकिन आपने उस समय का मिसयूज कर दिया तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मान लो जैसे किसी आदमी को कहीं जाना है, अगर उसने समय से साथ तैयारी कर ली तो उसके एक अपॉर्चुनिटी के अनुसार वो टाइम पे ट्रेन पकड़ेगा, टाइम पे अपनी जर्नी करेगा और जगह पे पहुंचेगा। लेकिन अब उसने अपनी अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसके पास जो समय की जो अपॉर्चुनिटी थी उसका मिसयूज कर लिया और टाइम पे अगर वो रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा तो ट्रेन का तो जो टाइम है वो जाएगी, तो उस समय वो वहां से चली जाएगी, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी खो देगा। उसके वो जब ट्रेन छूट गई तो उसके सब कार्य काम भी रुक गए। तो उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है समय। चौथा है टाइम कैनॉट बी चेंज। समय कभी बदल नहीं सकता। कैसे? क्योंकि समय एक बार जो निकल चुका है उसको वापस बदल तो नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन निकल गए, भगवान से कहें या किसी को कहें कि मुझे वो समय वापस दे दो, ये किसी भी आदमी कहीं पर भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो टाइम कभी भी चेंज, टाइम तो अपनी गति से लगातार चलता रहता है। जैसे सूरज उगता है और शाम को धीरे धीरे अपने काम को पूरा करके शाम को जाके अस्त हो, ये फिर रात होती है, रात पूरा अपनी टाइम निकालता है 12 आवर्स और फिर सुबह वापस उठता है, फिर शाम को। वो अपनी गति से धीरे धीरे चलता है। वो अपने टाइम का मैनेजमेंट बिल्कुल फिक्स कर रखा है, इसलिए चल रही है। जिस दिन सूर्य भगवान ने अपने टाइम का मैनेजमेंट बिगाड़ दिया तो उसी से सीखना चाहिए कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगला हमारा टॉपिक है, इसी में और है बेनिफिट क्या है मैनेजमेंट टाइम इंपॉर्टेंस, बेनिफिट ऑफ टाइम। टाइम के बेनिफिट, पहला है कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर कोई काम आप समय पे करो, टाइम टू टाइम करो, तो वो आपका काम आपके लिए बहुत बेनिफिट। आपका जो वर्क है अगर वो कंप्लीट करना है, अगर उसकी टाइम पे करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो टाइम पे नहीं करोगे वो आपके लिए
प्रॉब्लम। तो बेनिफिट इसके लिए जरूरी है कंप्लीशन ऑफ टास्क, काम को पूरी समय पे करना बहुत बहुत जरूरी होता है। दूसरा है यूज टाइम फॉर सक्सेस, टाइम को सक्सेस के रूप में यूज करना, ये भी बेनिफिट है इसका कि अगर 24 आवर्स आपको मिलते हैं, अगर 24 आवर्स का आपको सही यूज करोगे तो आपका सक्सेस बनने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और अगर आप उसका मिसयूज करोगे तो आपकी असफलता 100% आपके सामने तैयार है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको टाइम का बेनिफिट पता हो, आप टाइम का बेनिफिट पता हो तो आप उस यूज ऑफ टाइम का, तब आप लाइफ में सक्सेस के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सक्सेस मंत्र के लिए क्या जरूरी है? सक्सेस मंत्र के लिए क्या जरूरी है? सक्सेस मंत्र के लिए क्या जरूरी है? मंत्र के लिए क्या जरूरी है? टाइम का इंपॉर्टेंस, बेनिफिट ये पता होगा तो आपका सक्सेस मंत्र भी बढ़ जाएगा। यूज टाइम फॉर हेल्थ, यूज टाइम फॉर हेल्थ, टाइम का सही यूज करके अपने 24 आवर्स एक लाइफ में होते हैं, एक दिन में होते हैं, तो उस दौरान आप अपने हेल्थ के लिए भी 1 घंटा देना चाहिए। अगर आप सही समय पर उठोगे, सही समय पर अगर अपने हेल्थ का भी ध्यान रखोगे, आपका शरीर लंबे समय तक आपका साथ रहेगा तो आप कार्य में सफल होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। अगर आपने टाइम का हेल्थ का ध्यान रखा तो शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, बीमारियां क्रिएट हो जाएगी, तो वो जाके आपका काम में असफलता का कारण भी बन सकता है। चौथा है यूज फॉर हैप्पीनेस, टाइम का बेनिफिट हैप्पीनेस के लिए भी यूज होता है। भाई टाइम पे सब टाइम का अगर सही यूज करोगे तो क्या होगा, लाइफ में आपका गोल, आपका टारगेट, आपके काम समय पे सफल होंगे तो लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। और जब काम टाइम का मिसयूज करोगे तो टाइम कंप्लीट पे नहीं होगी तो आप दुखी हो जाओगे, और दुखी हो जाओगे दूसरों के काम तो टाइम टू टाइम हो रहे हैं तो आपको दुख आ जाएगा। तो इसको बचने के लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए टाइम का सही यूज करो, सही तो यूज करोगे तो आपकी लाइफ। इसी के लिए आशा करता हूँ मैंने इस चैप्टर को आपको पूरी तरह समझा दिया है, मोटिवेशनल टाइम और इम्पोर्टेंस टाइम को। किसी और टॉपिक